उसी तरह से द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, जैसे हमने रिंग वाले केस में अरेंज की थी, मतलब सामने से देखते हो उसको, पूरा इस तरह से गोल में देखते हो, इस तरह से इस पोजीशन में देखते हो। और ये जो है रिंग, इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी मान ली भाई, सेंटर से इसको हमने मान लिया ए, हमारी हो गई रिंग ए। और ये जो रिंग है इसमें करंट फ्लो जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है क्या भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके सेंटर से और एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट पी, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने कंसिडर कर लिया एक पॉइंट पी, जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। एक्सिस के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं कि सरफेस के ऊपर एक्सिस मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया एक्स और इसको हमने दे दिया वाई, स्मॉल एलिमेंट हमने इस तरह से मान लिए, इसको एक्स डैश हमने नाम दे दिया, इसको दे दिया वाई। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये हमें पता है करंट एलिमेंट हमारा कितना बनेगा, आइडियल, इसके लिए भी करंट एलिमेंट कितना बनेगा, आइडियल, ये एक्स डैश टू वाई डैश, ये वाला एक्स टू वाई। अब इसके अगर हम बात करें सेंटर से, ये पॉइंट जो है ये कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है भाई, आर डिस्टेंस पर, हमने ये कितना मान लिया, आर डिस्टेंस पर। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये सिचुएटेड है और ये एंगल कितना बना रहा है फाई, तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस डायरेक्शन में निकालते हैं डीबी, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पर भी, यहाँ पर फाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा एंगल फाई। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे रिजोल्व करें तो देखो ये वाला फैक्टर तो हमारा कितना बन जाएगा, डीबी कोस फाई के लिए, और ये वाला हमारा कितना बन जाएगा, डीबी साइन फाई के लिए। दूसरी अगर हम इस डैश वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसके ये सेंटर से हमने माना यहाँ तक, इस तरह से पी पॉइंट पर ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ठीक है भाई। अब ये भी आर डिस्टेंस पे हमने इसको माना, तो यहाँ से इसको नाम दे दिया हमने डीबी डैश। तो ये नॉर्मल की तरह अगर ये यहाँ पर फाई एंगल बना रहे तो इसके लिए यहाँ पर भी फाई बनेगा, और यहाँ पर फाई है तो यहाँ पर भी फाई बनेगा। तो ये वाला फील्ड तो कितना हो जाएगा भाई, डीबी डैश कॉस फाई, और ये कितना हो जाएगा, डीबी डैश साइन फाई के इक्वल हो जाएगा ये वाला फैक्टर हमारा। हमने क्या किया कि हमने एंगल्स को रिजोल्व कर लिया कोस और फाई की फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं, बायोट-सैवर्ट का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। देखो भाई dp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ की अगर हम बात करें ये इस रेस्पेक्ट में, इन दोनों के बीच में, मैं एंगल कहाँ का बता रही हूँ भाई, एंगल की हम बात कर रहे हैं डीएल और आर के बीच में। ये जो डीएल एलिमेंट हमने माना ये, और ये जो आर है इसके बीच में एंगल कितना हमारा थीटा, और ये थीटा कितना होगा भाई 90 डिग्री, क्योंकि सिंपल से हमें बात भी पता है कि ये दोनों हमेशा कैसे कंडीशन में होंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या रखेंगे 90, फिर से साइन 91, तो ये कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारी कंडीशन। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपोनेंट हमने रिजोल्व कर लिए। कंपोनेंट को अगर हम नाम देना चाहें तो एक हमने कर दिया भाई P2T कर दिया, और दूसरा हमने कर लिया P2Q, हमने रिजोल्व कर लिया एंगल्स को। तो अब अगर यहाँ पर dB और dB डैश दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे तो ये वाले दो फैक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी में या फिर ऐसा बोले मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई, इनका इफेक्ट हम एड अप कर देंगे। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, देखो किसी की भी हमें एक पर्टिकुलर एक केस के लिए अगर बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमारा क्या होगा dB, और कितना फैक्टर बन रहा है इसके लिए, साथ में साइन फाई का भी बनेगा, क्योंकि कॉस फाई का तो हमने क्या कर दिया कैंसिल। तो अब देखो dB की तो हमारे पास वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन फाई की। तो हम क्या करें, इन ए ट्रायंगल, ये हमने सेंटर को नाम दे दिया O, ठीक है भाई। तो हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल POC। तो देखो इन ट्रायंगल अगर POC की हम बात करें, ये पॉइंट हो गया हमारा C, ठीक है भाई, POC ये हमारे ट्रायंगल हो गए। पाइथागोरस अगर हम इसमें लगाते हैं तो देखो हमें पता है कि साइन जो है, साइन फाई हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारा A, और हाइपोटेन्यूज कितना R। तो ये हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई,
ए बाई आर के इक्वल, ये हम वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो डी बी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन पाई की जगह हम क्या रख देंगे, ए बाई आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएल का होगा, तो b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज, a एज इट इज, आर स्क्वायर और r हमारा कितना हो गया आर क्यूब। तो इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचा, dl। अगेन बात किसकी होगी, सरकमफ्रेंस की। तो अब हमारे रेडियस यहाँ पर कितनी है, a, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई a कंप्लीट सरकमफ्रेंस के लिए। तो ये हो गया भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू नॉट आई, देखो एक और ये एज इट इज रखो आप, ए स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई ए स्क्वायर जो है इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एज पाई ए स्क्वायर भाई क्या होता है, एरिया, जिसको हम कैसे डिनोट करें, कैपिटल ए से। तो बी जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई, ये 2 बचा, इसको हमने लगाया आगे, तो 2 म्यू नॉट आई और पाई स्क्वायर की जगह कैपिटल ए डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसके बाद अगेन वही बात की, ये तो एक टर्न के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए 4, n टर्न्स के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो b बाई n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, 2। आपकी चॉइस आप इसमें रखते हो या इस फॉर्मूला में रखते हो। तो देखो b जो है वो हमारा यहाँ से अगर हम कैंसिल भी करके निकालना चाहें तो ये कैंसिल भाई 2 बचेगा यहाँ पे, तो हम क्या रख सकते हैं, देखो इसी फॉर्म को मैं एक और बार लिख दूं, म्यू नॉट आई पाई ए पाई भी एक और, ये एरिया की फॉर्म होने के बाद पाई को भी अगर हम कैंसिल करके निकालें तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। तो n नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर क्यूब। एक ये रिजल्ट हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है भाई। एक और बात हम क्या कर सकते हैं कि जो n इसमें अगर हम रखना चाहें, इस फॉर्म में भी अगर आप रखना चाहो तो देखो क्या हो जाएगा, देखो एक तो आपने जब नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसमें रखा तब तो क्या बना, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, एक ये फॉर्म। एक इसी फॉर्म में रखना चाहो तो b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एन आई कैपिटल ए डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। और यहाँ से ये जो एन आई ए है इसको हम क्या रख दे कि एन आई ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, ये हमारा हो गया भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ जितना हमारे लिए यूज का इतनी बात की। तो b इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 म्यू नॉट कैपिटल m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। एक हमारे पास ये फॉर्म भी बन के आती है। इसके बाद भी हम एक स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो हम ऐसा मान लें कि अभी हमने x डिस्टेंस पर पॉइंट P को माना था सेंटर से, जो पॉइंट P है वो क्या हो कि भाई बहुत ही क्लोज हो जाए, दैट मीन्स x जो है x डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन 0, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x जो है वो 0 के इक्वल हो, बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम क्या लगाते हैं भाई, POC में ही जो हमने अभी डायग्राम इस तरह से कंसिडर किया था, ये C पॉइंट था हमारा, ये A, ये P, ये R था और ये X था। इसी पर अगर हम अगेन पाइथागोरस यूज करते हैं तो देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट की पावर का मतलब क्या होता है भाई 1/2। और इसी फॉर्म को, इस फॉर्म को अगर हम रखें इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में किसी में भी आप अगर प्लेस करना चाहो तो देखो वहां पर हमें क्या करना है कि आर की जगह हमें ये वैल्यू प्लेस करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो भाई हमारा रिजल्ट कितना आया था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद क्या था भाई i 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्यूब।
इसी फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज इंटू आई 2 पाई ए स्क्वायर एज इट इज, और आर की जगह में ये रखना है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ये और 3 प्रोडक्ट में तो कितनी होगी भाई 3/2। अब हम कंडीशन क्या कह रहे हैं कि x जो है वो क्या है 0 के इक्वल, तो ये क्या करते हैं हम 0 के इक्वल, तो b इज इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो इसको रखो 0 तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर और पावर कितनी 3/2, ये कैंसिल, तो ये कितना होगा भाई a क्यूब, ये टर्म कैंसिल, तो b इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी कैंसिल कर सकते हो आप ट्वाइस करके, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए की ये रिजल्ट आ गया। ये देखो बिल्कुल सेंटर की तरह ही है, जो हमने सेंटर के लिए केस निकाला था तो वहां पर हमने रेडियस आर ली थी, यहाँ पर ए है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर मान लिया, अब सेंटर पे, x 0 का मतलब क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है 0 पे, तो ये कंडीशन हो गई भाई हमारी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो x पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर लाई करे, x/2 डिस्टेंस पर, मतलब अभी जो ये इतनी डिस्टेंस है ये सेंटर से अगर यहाँ तक x डिस्टेंस है तो अभी इतना ना होके यहाँ पर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी x/2, इस डिस्टेंस पर अगर हमारे ये लाई करें तो हमें क्या करना है, सिंपल x की जगह आप यहाँ पर क्या प्लेस कर दो x/2, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्योंकि अभी ए स्क्वायर प्लस हमें यहाँ पर क्या रखना है x/2 का स्क्वायर और ये कितना भाई 3/2, तो देखो ये कितना हुआ म्यू नॉट आई, ये अगर आप चाहो तो अभी कैंसिल कर सकते हो डिवाइडेड बाई 2, ये ए स्क्वायर, नीचे की फॉर्म को अगर हम सॉल्व करते तो ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर बाई 4 और 3/2, यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करें तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस एज इट इज, ये हमारा कितना हो गया 4, एलसीएम अगर हम लेते तो 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये जो डिस्टेंस है हमने अभी मानी कि जो पॉइंट P है वो सिचुएट करेगा a/2 डिस्टेंस पर, x/2 पे ना करके a/2 पे, तो हमें यहाँ पर क्या प्लेस करना है a, यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं a, तो ये हो गया a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 एज इट इज, ये हो गया भाई हमारा 5a स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। अब हमें आगे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एज इट इज ट्वाइस एज इट इज, ठीक है भाई। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5a स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 4 की पावर 3/2, तो 5 का अगर हम स्क्वायर हाफ करते हैं तो भाई 5 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या हुआ ट्वाइस, भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3/2, तो ये तो कैंसिल, डिवाइड की अगर हम बात करें तो 2 एज इट इज हमारा, और ये हमारा कितना हो भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√5, और a का ये पार्ट तो कैंसिल, a का कितना निकल के आएगा हमारे पास a क्यूब, ठीक है भाई। ये हमारा फिर यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करते हैं म्यू नॉट आई, तो ये हमारा कितना हो गया 3 पावर हो गई 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8, और ये कितना 2 × 5√5 8, तो ये हमारा, इसको हम आगे और कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये हो गया भाई 4, तो b जो है वो ओवरऑल हमारा कितना आया 4/5√5 म्यू नॉट आई बाई ए, ये हमारा किसके लिए आया कि जब हमारी डिस्टेंस जो थी वो a/2, ये किसके लिए था हमारा सेंटर के लिए, जब सेंटर के बिल्कुल नियर बाई हो गया था पॉइंट उस कंडीशन के लिए। तो ये हो गई हमारी 2 एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट्स लॉ।